बास वृंदा विपिन पावे, तो श्री राधिका जो कृपा करें। वृंदावन की आप पर कृपा है, आपको स्वीकार कर लिया है, इसका परिचय हमें किसी संत का संग मिल जाए। कौन सा संग होना चाहिए? जो प्रीति सुरंग तरंग में हो, जो प्रीति की रंग तरंग में डूबा हुआ है। साधु समान सुशीतल जान के संगति की जाए, जिसके वचन से, जिसके दर्शन से हमारा हृदय शीतल होने लगे, जिसके संग बैठने से दोषों से लड़ने की हिम्मत आ जाए, दोषों को दूर करने के मन में विचार दृढ़ हो जाए, उसे ही कहते साधु संग। सर्व संगो पहो ही माम, वो समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत रंग भर देता है। बड़ी महिमा है। वृंदावन कृपा कर रहा है, इसका परिचय साधु संग आपको मिल रहा है। साधु संग का रंग चढ़ रहा है, इसका परिचय आपके हृदय में अब लड़ाई शुरू हो गई है। मन विषयों की तरफ भाग रहा है, आप उसको रोककर सतमार्ग में लगाना चाहते, विजय आपकी होगी। आपका साधन बढ़ रहा है, आप में दैन्यता आनी प्रारंभ हो गई, वचन में मृदुता आ गई, शरीर विनय नम्रता बंधन भक्ति से युक्त हो रहा है, तो हृदय द्रवित हो जाएगा। पर हे वृंदावन, अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है, आप ही कृपा विधान कर दो, तो आप मेरे को सामर्थ्य प्रदान करें, आप हम पे कृपा करें। तो बड़ी कृपा है कि हमें धाम का दर्शन वास सानिध्य प्राप्त हुआ, हम अपने जीवन को संभाल लें। एक एक क्षण आपका जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रमाद स्थिति के कारण। हितधाम में जब थे तो एक पानी विभाग के अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे, वो आए, होगा सत्संग सुना, वृंदावन महिमा, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति जो। अब मैं आपके सामने आज से नियम लेता हूं, वृंदावन वास करूंगा, पर मैं अभी जाऊंगा और कुछ दिनों बाद आऊंगा। तो ऐसा आभास सा हुआ कि तुम दोबारा नहीं आ पाओगे वृंदावन वास के लिए। तुम छोड़ो, जो भी कार्य हो छोड़ो, अभी पहले रह जाओ, फिर बाद में भले चले जाना। वो अभी तो नहीं रुक सकता, वो तो सुना है और निश्चय किया है, कर लूंगा। और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आपको अभी रुकना चाहिए कुछ समय तक, फिर बाद में आप जाकर अपना कार्य संभाल लेना, फिर आ जाना वृंदावन। तो उनका वचन देता हूं, मैं आऊंगा वृंदावन, कोई नहीं रोक सकता। उनका निष्ठा में सामर्थ्य होती है। 15 दिन बाद एम्बुलेंस में हितधाम के गेट पे आए, चलकर हम आए उनके दर्शन करने। एक्सीडेंट हो गया ऐसा, तो वो रो के कह रहे थे कि अब तो कभी नहीं आ पाऊंगा, केवल एक बार हमें लगा कि आपके दर्शन कर लूं, इसमें अब कभी और कभी नहीं आ पाए। अगर कहीं प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं कि जिसे कई बार हमने देखा है, गुरुजन जिसे पीछे संन्यास मान, अब बंद करो अपनी गाड़ी, बैठ जाओ, नाम कीर्तन करो, 2 घंटे बाद। नहीं महाराज जी बहुत कार्य, नहीं 2 घंटे बाद जाना, 2 घंटे बाद। मान जाओ, 2 घंटे में कोई ऐसा प्रारब्ध है जो तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार, रुक जाओ, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका वचन का प्रभाव तुम्हारे प्रारब्ध को मिटा देगा। संतों की, गुरुजनों की बात को पकड़ो, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसे प्रमाद में मत लो कि 2 घंटे समय क्यों इधर लगाएं, तब तक तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं, वो भावी आपको प्रबल प्रेरित करेगी, आपको परास्त नहीं होना। वचन पकड़ लोगे तो वो आपके प्रारब्ध का परिवर्तन कर देंगे। समझ, ये कृपा का मार्ग है, तुम्हारे तर्क वितर्क का मार्ग नहीं, कृपा का मार्ग है। कभी हमने जीवन में गुरुदेव भगवान की मात्रा को भी व्यर्थ नहीं देखा। अगर वो जो लगा के शब्द बोले हैं, वही शब्द साक्षात जीवन में वैसे विनोद में जो कहा है, वही विनोद में जो कहा है, वही अक्षरशः देखा है, वही अक्षरशः देखा है। उनका मजाक करना, विनोद करना कोई सांसारिक नहीं होता, वो विनोद में भी सत्य वस्तु को ही दर्शाते हैं। इसलिए वृंदावन की कृपा का स्वरूप यह है कि किसी महापुरुष की अधीनता आपके हृदय में आ जाए।
उनकी आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए तो हम इस आचरणों से युक्त होते हुए भी भगवत प्रेम प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जैसे कह रहे कुकर्म कोटि कोटिरेपि चांडालान महाअधमस्यास्य विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद्वर्ययी वासेन्द्रिय वशमप्यतो, इंद्रियों के वशीभूत शास्त्र गुरु की जीवन भर आज्ञा उल्लंघन करने वाले, अधर्माचरण करने वाले, विषयी कोटि कोटि अपराध करने वाले, ऐसे को भी यदि वृंदावन स्वीकार कर लेता है तो उसे सत्संग प्रदान करता है। सत्संग के वचनों को स्वीकार कर लो तो ये सब भस्म हो जाएंगे। जैसे जागने से घोर दुखद स्वप्न नष्ट हो जाता है, मानो आप जैसे समुद्र में डूब रहे हैं स्वप्न में। अब क्या उपाय है? लाखों नाव लगा दी जाए, तैराक तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि आप जहां डूब रहे हैं वहां ना नाव पहुंचेगी ना तैराक पहुंचेगा। वहां एक ही उपाय है, आपको केवल जागृत अवस्था ला दी जाए, बस आप भय से मुक्त हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जितने भी कुकर्माचरण अधर्माचरण हुए वो अज्ञान अंधकार में हुए। आपके अंदर केवल ज्ञान का प्रकाश की जरूरत है। वो ज्ञान का प्रकाश अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। खत्म। न नाव की जरूरत है, न तैराक की जरूरत है, न एक बूंद पानी। और डूब रहे थे समुद्र में, केवल वो जगते ही सब खत्म। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। प्रार्थना है शास्त्र सम्मत शास्त्र अनुभूत गुरुदेव के वचनों को जीवन मान लीजिए, अवहेलना मत कीजिए। अपने को विद्वान समझकर, ज्ञानी समझकर अगर जरा भी अवहेलना की तो ये वही मन बुद्धि है जो तुम्हें आज तक माया में फंसाए रखे। गुरुदेव के वचन भले आपको लगते हो कि हमें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, पर ये तो बहुत हल्के वचन, वो हल्के वचन ही तुम्हें हल्के कर देंगे। तुम्हारा पाप का बोझ, अज्ञान का बोझ सब नष्ट कर देगा। बस वचनों को मान लो। प्रायः देखा जाता है लाखों लोग गुरु बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुरु की बात मानने के लिए 10 मिलना मुश्किल है। गुरु मानने के लिए लाखों तैयार हैं, पर गुरु की बात मानने के लिए 10 तैयार नहीं है। कैसे कल्याण होगा? तुम गुरु मानो या ना मानो, तुम केवल बात मान लो। वही है सच्चा शिष्य जो संतों की बात मान ले, भगवान की बात मान ले। अगर भगवान का अनुशासन, उनकी बात, उनकी आज्ञा नहीं मानते, कैसे शरणागत हो? गुरुदेव का अनुशासन, गुरुदेव की आज्ञा नहीं हो, कैसे आप शिष्य हो? ये जीवन परम धन्य करने के लिए अभिमान गलित होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमान गलित करने का अन्य कोई उपाय आज तक समझ में नहीं आया। एकमात्र गुरुदेव के अनुशासन में रहना। चाहे जहां रहो, देश विदेश कहीं भी, उनके वचन अनुशासन में रहो। माया तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। चलते हैं।